कभी ये बात जरूर आई होगी कि हीरो, बजाज और टीवीएस जैसी भारतीय कंपनीज भी ऐसी सुपर बाइक्स क्यों नहीं बनाती। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो है सुपर बाइक्स मेड इन इंडिया। केबीसी थोड़ी चल रहा है यार, सारी बातें छोड़ो, टाइटल कितने मजे का लिखा हुआ है, सुपर बाइक्स मेड इन इंडिया बाय इंडियन कंपनीज डोंट मेक सुपर बाइक्स। तो भाई टाइटल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस टाइटल में बड़ा हंसा भी था, वीडियो कट भी की थी मैंने। अब ये देखें कि सुपर बाइक्स मेड इन इंडिया मतलब अलग से ही टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। लिखा हुआ है सुपर बाइक्स मेड इन इंडिया, फिर लिखा हुआ है वाई इंडियन कंपनीज डोंट मेक सुपर बाइक्स। तो भाई पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप आप लोगों को एंजॉय होगा, हम भी एंजॉय करेंगे। 3 2 1 पे ले। आज के टाइम में भारतीय यंगस्टर्स के बीच सुपर बाइक्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। कावासाकी निंजा, BMW S1000 और सुजुकी हायाबुसा जैसी बिग इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स देखने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में कभी न कभी ये बात जरूर आई होगी कि हीरो, बजाज और टीवीएस जैसी भारतीय कंपनीज भी ऐसी सुपर बाइक्स क्यों नहीं बनाती हैं। हेलो राइडर्स, ये द रूटेड शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग देशों के मोटरसाइकिल मार्केट के बारे में। भारत के साथ साथ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के मोटरसाइकिल मार्केट को एनालाइज करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने ज्यादा पैसे होने के बाद भी भारतीय कंपनीज आज तक एक भी सुपर बाइक क्यों नहीं बना पाई हैं। सो लेट्स बिगिन। अर्ली 20th सेंचुरी में सबसे पहले यूरोप और जापान में मोटरसाइकिल्स डेवलप होनी शुरू हुई थी। 40s और 50s आते आते इन कंट्रीज में कार्स की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कॉम्पैक्ट इंजन साइज और लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से कार्स ओन करना आसान हो गया था और लोग पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए बाइक्स की जगह कार्स ही प्रेफर कर रहे थे। ऐसे में मोटरसाइकिल्स को ट्रांसपोर्ट की जगह स्पोर्ट और एडवेंचर राइडिंग के लिए यूज किया जाने लगा। रेसिंग चैंपियनशिप्स में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए ज्यादा पावरफुल और फास्ट इंजन डेवलप किए जाने लगे। धीरे धीरे ये ट्रेंड रेसिंग ट्रैक से निकलकर पब्लिक रोड्स पर भी पॉपुलर हो गया और फिर BMW, होंडा, दुकाटी, यामाहा और कावासाकी जैसी कंपनी 600 to 1200 सीसी सेगमेंट की सुपर बाइक्स बनाने लगी। लेकिन इससे अलग भारत में मोटरसाइकिल्स की एंट्री अर्ली 50s से लेकर लेट 60s के बीच हुई। शुरुआत में भारतीय मार्केट में आई बाइक्स लगभग 300 सीसी सेगमेंट की थी, पर भारत की वीक इकोनॉमी की वजह से यहाँ ज्यादातर लोग महंगी बाइक्स को खरीदना और मेंटेन करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेट 70s और 80s में यामाहा, होंडा, सुजुकी और कावासाकी जैसी कंपनीज ने भारत में छोटी लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करके 100 सीसी सेगमेंट की अफोर्डेबल और लो मेंटेनेंस बाइक्स लॉन्च की। भारत की कॉमन पब्लिक के पास पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए कार खरीदने का पैसा नहीं था, इसीलिए लोग ट्रेन और बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ यामाहा RX100, हीरो होंडा CD100 और कावासाकी बजाज बॉक्सर जैसी लाइट मोटरसाइकिल्स यूज करते थे पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए। 90s और अर्ली 2000s में जहां अमेरिका, जापान और यूरोपियन कंपनी सुपर पावरफुल और फास्ट बाइक्स डेवलप करने में लगी थी, तब भारत में लोकल और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स फ्यूल एफिशिएंट और अफोर्डेबल प्राइस वाली स्मॉल इंजन डिस्प्लेसमेंट बाइक्स डेवलप कर रही थी। 90s में हुए इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से 2007 के बाद भारतीय मार्केट में भी सुपर बाइक्स आने लगी, लेकिन इन्हें खरीदने वाले लोग बहुत कम थे। भारतीय मिडिल क्लास फैमिलीज में 4-5 लाख की कार खरीदना भी लग्जरी मानी जाती थी। ऐसे में 10 लाख की बाइक खरीदना लोगों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बजाज पल्सर, टीवीएस अपाचे और KTM ड्यूक एंड RC जैसी अफोर्डेबल परफॉर्मेंस बाइक्स के आने से 2015 तक भारतीय मार्केट में मिड इंजन कैपेसिटी बाइक्स कॉमन पब्लिक के बीच पॉपुलर होने लगी, पर अब भी डोमिनार 400 और कॉन्टिनेंटल GT 650 जैसी मिड इंजन कैपेसिटी वाली मेड इन इंडिया बाइक्स को खरीदने वाले लोग बहुत कम ही हैं। भारत में आज भी स्प्लेंडर, प्लैटिना और एक्टिवा जैसे स्मॉल इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली लो मेंटेनेंस एंड अफोर्डेबल टू व्हीलर्स की डिमांड ही सबसे ज्यादा है। रूरल और अर्बन एरियाज में हर साल इन बाइक्स की लाखों यूनिट्स बेची जाती हैं। जबकि सुपर बाइक्स की बात करें तो पिछले साल पूरे भारत में लगभग 250 निंजा ZX10, 200 Z900, 185 ट्रायम्फ टाइगर 660 और 150 ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 बिकी है। अब इन सुपर बाइक्स की कंबाइंड सेल्स को भारत की मोस्ट पॉपुलर कम्यूटर बाइक से कंपेयर करके देखें तो सिर्फ जनवरी 2023 में हीरो स्प्लेंडर की सेल्स इन सभी सुपर बाइक्स की कंबाइंड सेल से 300 गुना ज्यादा है।
ऐसा इसीलिए क्योंकि आज भी भारत में मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना एक सपना है। लोग एक महंगी बाइक के कंपैरिजन में एक डिसेंट फैमिली कार खरीदना ही प्रेफर करते हैं और स्मॉल डिस्टेंस कम्यूट्स के लिए सस्ती और फ्यूल इफिशिएंट बाइक्स यूज करना पसंद करते हैं। नई सुपर स्प्लेंडर 125, पहचान नई बुलंदी की। जबकि अमेरिका की बात करें तो वहाँ बाइक्स को एडवेंचर, फन और स्पोर्ट राइडिंग के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए वहाँ ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660, हार्ली डेविडसन पैन अमेरिका, BMW R1250 GS और दुकैटी मल्टीस्ट्राडा V4 जैसी एक्सपेंसिव और हाई परफॉर्मेंस बाइक ज्यादा पॉपुलर हैं। यूनाइटेड किंगडम में रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, BMW R1250 GS और रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर के साथ 125 सीसी इंजन वाली होंडा CBF 125M भी पॉपुलर है। सोशल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से अब यूके में स्मॉल इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स और स्कूटर्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, पर वहां बड़े और पावरफुल इंजन वाले सुपर बाइक्स की डिमांड भी कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में यामाहा MT-07, सुजुकी V-Storm 650, होंडा CBR 500R और कावासाकी निंजा 650 के साथ साथ कई एडवेंचर बाइक्स भी पॉपुलर हैं। जापान की बात करें तो स्पेशल बोजोजोकू बाइक्स के साथ साथ हार्ली डेविडसन, यामाहा, कावासाकी, सुजुकी और होंडा बाइक्स यहां पॉपुलर हैं। 600 सीसी मिड इंजन सेगमेंट से लेकर 1000 सीसी लार्ज इंजन सेगमेंट की बाइक्स यहां डिसेंट नंबर्स में बिकती हैं। और जापान की बिग 4 मोटरसाइकिल कंपनी अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया के मार्केट के लिए भी सुपर बाइक्स डेवलप करती हैं। भारत में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज और TVS लोकल कंपनीज हैं, जो स्मॉल इंजन कम्यूटर सेगमेंट में भारतीय मार्केट की ह्यूज डिमांड पूरी करने के साथ ही दूसरे एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन देशों में भी इन बाइक्स को एक्सपोर्ट करती है। लोकल और इंटरनेशनल मार्केट के कंबाइंड बिजनेस से हीरो मोटोकॉर्प की नेटवर्थ $3 बिलियन से भी ज्यादा है। बजाज ऑटो की बात करें तो इसकी नेटवर्थ $4.4 बिलियन है और TVS भी 3.4 बिलियन की नेटवर्थ के साथ काफी बड़ी और केपेबल कंपनी है। TVS के द्वारा BMW के साथ मिलकर डेवलप की गई अपाचे RR 310, बजाज की डोमिनार 400 और हीरो की न्यू करिश्मा भारतीय मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। रिसेंटली जावा और येज़दी भी भारतीय बायर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग 300 to 400 सीसी वाली प्रीमियम बाइक्स ऑफर कर रही हैं, जो 2 से 3 लाख तक की प्राइस पर अच्छे फीचर्स, लुक्स और डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफर करती हैं। पर इनकी सेल्स भारत में बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर कोई भारतीय कंपनी मिनिमम 8 से 15 लाख की 1000 सीसी सुपर बाइक डेवलप कर भी ले तो इन्हें कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि कावासाकी, ट्रायम्फ, BMW और होंडा जैसी इंटरनेशनल कंपनीज की सुपर बाइक्स के सामने कम प्राइस वाली भारतीय सुपर बाइक्स कम्पीट नहीं कर पाएंगी और जो गिने चुने बायर्स 10-20 लाख रुपए एक बाइक पर स्पेंड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो सबसे प्रीमियम और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट ही लेना चाहेंगे। ऐसे में भारतीय ब्रांड्स की सुपर बाइक्स को बेचना बहुत ही टफ हो जाएगा, पर इसका सलूशन भारतीय कंपनीज ने सोच लिया है। TVS की BMW के साथ पार्टनरशिप और बजाज की ट्रायम्फ के साथ पार्टनरशिप से ऐसा लगता है कि आगे चलकर भारतीय कंपनीज भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर भारत में सुपर बाइक्स इंट्रोड्यूस करेंगी। फिलहाल 300 सीसी सेगमेंट की अपाचे RR 310 और ट्रायम्फ बजाज की 400 सीसी सेगमेंट बाइक्स 3-4 लाख तक की प्राइस में भारतीय बायर्स को प्रीमियम मोटरसाइकिल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन की जा रही हैं। होपफुली फ्यूचर में बजाज और TVS की तरह हीरो भी बड़े इंजन वाली प्रीमियम बाइक्स डेवलप करेगा, जो भारतीय कस्टमर्स को अफोर्डेबल प्राइस में प्रीमियम मोटरसाइकिल एक्सपीरियंस देगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone. यार अब मुझे समझ आई इस अब पूरी समझ वीडियो आया, की हाँ। इंफॉर्मेशन। देखें तुमसे ना हो पाएगा। है ना, अब आप ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर ना, मतलब मैं पाकिस्तान का भी नाम लेने वाला था, इंडिया के अंदर किसी भी सूरत मतलब आप ये देखें कि जो आपकी जो ओरिजिनल बाइक्स हैं, मतलब जिनकी हम बात करते हैं होंडा की, जो सुपर्स बाइक्स की बात हो रही है, होंडा हो गया, यामाहा R6 हो गया और बी किंग सुजुकी हो गया, मतलब इस तरह के जो सुपर बाइक्स हैं इनका कंपैरिजन इंडिया के जो बाइक्स जैसे TVS अपाचे, KTM है, बजाज है, इस तरह के बाइक्स के साथ किसी भी सूरत नहीं हो सकता। क्योंकि उनमें एक तो बात ये है कि अगर कोई इतना कॉस्ट उठा सकता है तो वो डेफिनेटली वो सुपर बाइक्स उठाएगा। मतलब यहाँ के, क्योंकि इंडिया के जो बाइक्स हैं वो जो आउट ऑफ कंट्री के बाइक्स हैं उनको
उनको मतलब उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है नहीं इस कर वीडियो के सकता, अंदर ये बिल्कुल। बताया गया, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक डिसेंट जो है वो कार को, फैमिली कार को ही प्रेफर करते हैं वहाँ इंडिया के रहने क्योंकि वाले देखिए मेरी लोग। बात सुने ना, वहाँ कार भी लेना भी लोग इसीलिए उसको मतलब बेनिफिट्स मानते हैं ना, कि देखिए जो 5 से 6 लाख रुपए का सुपर बाइक्स लिया जा रहा है, हाँ। सुपर बाइक्स तो मेरा ख्याल है इतने का ही होगा वहाँ पर, तो उससे बेहतर ये है कि 4-5 लाख की एक कार लेके जिसमें पूरी लग्जरी प्रिफेयर ये होगा कि उनके उनके लिए हिसाब से मिल मतलब जाती है। एक फैमिली आना जाना, फैमिली का घूमना फिरना, और ये बात सच भी है क्योंकि बहुत से इश्यूज होते हैं उनकी फैमिली के लिए, कार भी आ जाना, तो ईच एंड एवरीथिंग ये सब कुछ बेहतर है मतलब बाइक्स के निस्बत, बाइक ठीक की है। निस्बत देखिए बिल्कुल। बाइक्स उनके लिए बेहतर है जो एक एज अ बैचलर्स हैं, मतलब एक बैचलर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल फ्री टाइम है उनके पास, उनकी टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं है, उनकी फैमिली नहीं है उनके पास, तो उनके लिए बाइक, सुपर बाइक सबसे बेस्ट राइड है। करना उनके लिए फिर बहुत। उसके बाद एक और बात करते हैं, यहाँ पर देखें बात आ रही है कि 90s के दौर में ना, और उससे पहले के दौर में तो उन्होंने इतना प्रेफर किया कि गाड़ी की कीमत इतनी कम कर दी कि हर बंदा सोच रहा था कि गाड़ी जो है सहूलत के लिए अच्छी है। गाड़ी। अमेरिका के अंदर ये बताया गया कि सुपर बाइक्स लोग एडवेंचर के लिए, टूरिज्म वगैरह के लिए वो रखते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर एडवेंचर्स और टूरिज्म इसीलिए होता है क्योंकि सब फैमिली साथ होती है, सब प्यार मोहब्बत साथ होती है, तो सब लोग एक गाड़ी में बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। गाड़ी में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ज़्यादा वो पसंद खानदान करते के हैं। खानदान लेके वो चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो गाड़ी को ही लेना प्रेफर करते हैं। और आज से पहले दौर में अगर हम 30 इयर्स पहले भी चले जाएं तो शायद जिसके पास साइकिल थी तो वो भी एज एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा था, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। उसकी भी ज़िंदगी एज अ लग्जरी थी और बहुत एक एक्सपेंस समझता था। लेकिन 30 इयर्स पहले भी अगर जिनके पास कार भी थी तो वो भी बड़े एक मतलब कहते हैं ना कि बड़े एक ठाट बाट होते हैं उनके, वो भी बड़ा एक अपने आप को समझते थे, क्योंकि कार हाँ। लेना या बाइक लेना इतना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये आप थैंक्स टू इंडिया की बात करें कि उन्होंने जो कंपनीज बनाई है, TVS हो गई, KTM हो गई, बजाज हो गई, और बहुत सारे BMW तो है आउट ऑफ कंट्री की, मतलब इंडिया की तो प्रोडक्ट नहीं है वो, तो मतलब BMW तो देखा जाए तो बाहर का बाहर ब्रांड का है, है, ठीक है। बिल्कुल। और मतलब इंडिया के अंदर KTM है, इन्होंने इस तरह की कंपनीज बनी ना, हर बंदे को बाइक्स दिलाने के लिए एक बहुत इजी काम कर दिया है, हाँ। मतलब बहुत इजी वे हो गया है हर बंदे के लिए, क्योंकि 70-80 थाउजेंड से वहाँ बाइक स्टार्ट हो रहा है, वो भी आम बाइक्स नहीं, ओरिजिनल बाइक्स, हाँ, ऐसे बिल्कुल, बाइक्स है कि बिल्कुल। बंदा एक हैरान हो जाता है। सो आई थिंक जापान में सबसे फर्स्ट बाइक बनाई गई थी वो, जी तो बिल्कुल बिल्कुल मेक ऐसे ही कर है। रहे थे, बहुत पुराने थे। तो बिल्कुल मैं भी प्रेफर कार को ही करूँगी कि कार में बहुत आसानी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा ही आसानी ज़्यादा होती आसानी है, होती है। बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। बाइक तो बस बाइक राइडर्स के लिए मैं तो बेस्ट कहता हूँ कि होता है। भाई कार्स वाकई, लेकिन यार हम जैसे लड़के जो है ना भाई, लौंडे लबाड़े, हम लोगों के लिए बाइक्स फेवरेट रहता है। कपाड़े। सो वर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखेगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।